चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये फ्री डीटीएच का रिमोट है। ये ख़राब हो जाए तो घर पे आप कैसे सही कर सकते हो। मैं इसको आपको मल्टीमीटर से चेक करना बताऊंगा, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं, और साथ में इसका सर्किट डायग्राम भी मैं बताऊंगा। सर्किट डायग्राम में ये कैसे काम करता है। तो पहले थोड़ा सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर अपने को ये समझने में बहुत आसानी होगी भी इसमें कौन सा पार्ट ख़राब है, कैसे चेक करते हैं। मैं वो भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आपको दिखाऊं तो मैं इसमें यहाँ जो बैटरी लगी होती है, सेल लगे होते हैं जो पीछे, ये दो सेल, इनके दो पॉइंट तो ये आईसी को चलाने के लिए पहले एक नंबर, और इसमें आईसी क्या है कि 14 पिन की आईसी हो सकती है, 16 पिन की आईसी हो सकती है, 12 पिन की आईसी होती है। वो बटनों के हिसाब से अलग अलग आईसी आती है। तो इसमें एक नंबर नेगेटिव और जो लास्ट पिन होती है आईसी की वो पॉजिटिव से कनेक्ट होती है। तो आईसी को चलाने के लिए यहाँ से वोल्टेज मिल गए, इसको अपने 3 वोल्ट लगाते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि ये अलग अलग पिनें हैं, ये अलग अलग पिन, ये जो अपने बटन दिए हुए हैं, इन बटनों पे ये वोल्टेज आते हैं। जैसे ही अपने एक बटन इसको पुश करते हैं तो इस बटन को जब पुश करेंगे तो ये यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा और बाकी सारे बटन ऑफ है, ओपन है। तो उसमें क्या होगा कि ये 2 पिनों को शॉर्ट करेगा। जैसे ये ट्रैक आ रहा है 2 नंबर पिन से, और ये जो ट्रैक है ये 5 नंबर पिन से आ रहा है, तो यहाँ 5 नंबर और 2 नंबर पिन शॉर्ट हो जाएगी। यानी इसकी आईसी की 5 नंबर पिन और ये 2 नंबर शॉर्ट हो जाएगी। तो आईसी में क्या है, पहले ही प्रोग्राम किया होता है, और वो प्रोग्राम क्या है कि ये सेंस करती रहती है कि कौन सी 2 पिन शॉर्ट हुई है। उस हिसाब से ये सेंस करके ये जो 13 नंबर लास्ट पिन है उससे 1 नंबर पहले 13 नंबर पिन से ये क्या करती है, यहाँ से एक कोडिंग की होती है। वो कोड क्या है कि यहाँ एलईडी पे आ जाता है, ये माइनस यहाँ आ गया और बैटरी से प्लस सीधा यहाँ ये IR एलईडी है, इस पर प्लस आ गया तो ये एलईडी ग्लो करेगी। ये भी मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। इस प्रकार ये आईसी काम करती है। ये ट्रैक जैसे निकला है, ये ट्रैक पे ये अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग, जैसे ही कोई बटन पुश करेंगे तो वो ये पॉइंट एक को शॉर्ट करेगा, यानी 2 पिन आईसी की 2 पिन शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट होते ही क्या है कि करंट यहाँ एलईडी IR एलईडी पे आएगा और एलईडी ग्लो करेगी। अब इसको चेक कैसे करना है मल्टीमीटर से वो मैं और बता देता हूँ। पहले तो एक मैं आपको सही डीटीएच का ये है रिमोट, इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो आपको कोई भी मल्टीमीटर है आपके पास, जो भी मल्टीमीटर है वो ले लेना और डीसी वोल्ट पे सेट कर लेना। सबसे पहले तो आप क्या करना, जो 2 पॉइंट आपके आ रहे हैं जो बैटरी से, ये बैटरी पीछे लगी होती है, अपने 2 सेल लगे होते हैं, इन दोनों सेलों के यहाँ पे दोनों पॉइंट आ रहे हैं, तो इन पे वोल्टेज चेक करनी है आपको मल्टीमीटर से। अब मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ 2.96 वोल्ट 97 वोल्ट बता रहा है। फिर आपको क्या करना है, फिर ये 2 पॉइंट यहाँ से चेक करें, यहाँ तो आपकी वोल्टेज आ गई। सीधे ही आपको क्या है कि एलईडी पे जो IR एलईडी है इस पे जाना है और इस पे फिर वोल्टेज चेक करने हैं। अब मैंने एक तरफ चिमटी लगा दी IR एलईडी के और दूसरी तरफ मैं ये मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब रखता हूँ। तो अब देखोगे तो आपको यहाँ 95-93 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ कोई एक बटन पुश करता हूँ, जैसे ही पुश करूँगा देखो यहाँ 192-93 मिली वोल्ट आ गए, यानी वोल्टेज यहाँ बढ़ रहे हैं। जैसे मैं कोई भी बटन यहाँ नीचे से प्रेस करता हूँ, कोई भी बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज बढ़े हुए मिलेंगे। तो इससे मतलब ये हुआ कि मेरा ये रिमोट सही है। अगर ख़राब रिमोट है तो उसको कैसे चेक करना है, वही तरीका है सेम। जैसे मैं अब ये ख़राब रिमोट है इसको रख लिया है, पहले आपको जो वोल्टेज आ रहे हैं, पहले जो वोल्टेज आ रहे हैं बैटरी से वो चेक करने हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रखना है, पहले 20 वोल्ट की रेंज में रख लेना और फिर उसके बाद में इन 2 पिनों पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं। अब यहाँ पे ये वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब बैटरी के वोल्टेज यहाँ तक आ रहे हैं। आईसी अब काम कर रही है या बल्ब ख़राब है वो कैसे चेक करेंगे, IR एलईडी पे फिर आना है, IR एलईडी पर आके वोल्टेज चेक करने हैं। तो यहाँ 70
710 मिलीवोल्ट के करीबन यहाँ मिल रहे हैं। फिर आपको करना क्या है, इन्हीं दोनों प्रोबों को यहीं रखना है। मैं एक तरफ एक चिमटी लगा लेता हूँ। ये मैंने एक तरफ इसके चिमटी लगा दी है और इस मल्टीमीटर की एक प्रोब इसके अंदर डाल देता हूँ। अब वही प्रोसेस इसमें भी करना है आपने। वो बटन दबा के देखने हैं यहाँ लाइट बढ़ रही है, वोल्टेज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। इस तरफ अपने देखे थे तो 710 मिलीवोल्ट आ रहे थे। अब वही आपको ले लेना है, एक बटन लेना है या एक पॉइंट को अपने को शॉर्ट करना है। कोई भी पॉइंट आप शॉर्ट करोगे, जैसे मैं ये पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने इस बटन के ऊपर रख लिया, इसको जैसे ही दबा रहा हूँ मैं तो ये वोल्टेज नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब या तो ये IR LED ख़राब है या IC ख़राब है। अब इन दोनों को कैसे चेक करेंगे भी IC ख़राब है या IR LED ख़राब है, उसके लिए दूसरा तरीका मैं और बता देता हूँ आपको, वो कैसे सही करना है, चेक करना है। कोई भी एक प्रोब, जैसे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोब रखनी है। जो अपनी बैटरी से जो वोल्टेज आ रही है नेगेटिव, तो उस नेगेटिव पे आपको एक प्रोब रख लेनी है। फिर ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों पे वोल्टेज चेक करनी है। जैसे यहाँ 1.95 वोल्ट आ रही है, दूसरे पॉइंट पे चेक करना है। ऐसे दूसरे पॉइंट पर ही सेम वोल्टेज मिलनी चाहिए दोनों पे। फिर आपको प्रोब चेंज कर लेनी है। ये रेड वाली इस पर लगानी है, दूसरी पॉजिटिव पर, जो सेल से अपने पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं उसके ऊपर ये प्रोब लगानी है। फिर इन्हीं दोनों पॉइंटों को चेक करना है। यहाँ वोल्टेज देखो कम आ रही है ना, तो एक साइड वोल्टेज बढ़े हुए मिलेंगे, एक साइड कम मिलेंगे। अब देखो मैंने ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखा है, इन दोनों पॉइंटों पे देखा सेम वोल्टेज आ रहे हैं। अगर ये नेगेटिव वाली प्रोब मैं इस पे रखता हूँ नेगेटिव पे, तो फिर देखना वोल्टेज कितनी दिखा रहा है। ये 196-95, पहले 1 वोल्ट दिखा रहा था अभी। तो इसका मतलब ये वोल्टेज दोनों अलग अलग दिखा रहे हैं दोनों पॉइंटों पे। तो इसका मतलब IC आपकी सही है, IR LED आपकी ख़राब है, क्योंकि IR LED वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रही, वहाँ वोल्टेज बढ़ने चाहिए। अब इसी में दूसरे में एक और दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये एक प्रोब, ये अपना जो बैटरी से आ रहा है वो वोल्टेज है, ये इसका पॉजिटिव है, ये साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मल्टीमीटर में देखना, यहाँ 296 बता रहा है। अब मैं एक प्रोब तो यहीं रहने दूंगा, एक प्रोब क्या है, इन बटन के एक पॉइंट पे रखूँगा। एक पॉइंट पे रखने पे मेरे को यहाँ देखो 70-80 मिलीवोल्ट बता रहा है। दूसरे पॉइंट पर भी अपने को 70-80 मिलीवोल्ट पे ही आनी चाहिए। अब अगर मैं ये प्रोब यहाँ रख लेता हूँ और दूसरी प्रोब फिर बटन के एक पॉइंट पे रखूँ, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ी हुई मिल रही है, दूसरे पॉइंट पे वोल्टेज बढ़ी हुई मिल रही है। तो इसका मतलब IC तो सही काम कर रही है, एक तरफ कम वोल्टेज है, एक तरफ ज़्यादा वोल्टेज है। तो उसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और अपना ये बल्ब नहीं ग्लो हो रहा IR LED, तो ये बल्ब ख़राब है। अब मैं थोड़ा सर्किट डायग्राम में समझा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे चेक करना है इसको, मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। मल्टीमीटर की जो ये बैटरी से दो प्रोब जो आपकी आई है IC के दोनों पिनों पे, उन दोनों पिनों पे पहले आपको वोल्टेज चेक करनी है सबसे पहले मल्टीमीटर से। यहाँ चेक करने के बाद IR LED के ऊपर आ जाना है, IR LED के ऊपर वोल्टेज चेक करने हैं। यहाँ वोल्टेज चेक करने के बाद फिर वो बटन, ये दोनों प्रोब यहीं रखनी है, प्लस और माइनस दोनों यहीं LED पे रखनी है। और इसी से एक एक बटन, ये एक बटन है तो ये एक बटन के ऊपर आपको यूँ प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ वोल्टेज मल्टीमीटर में बढ़ी हुई दिखाई देनी चाहिए, तब समझ लेना अभी IC हमारी काम कर रही है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहे हैं यहाँ पे। IR LED ख़राब है तो यहाँ वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि IR LED की वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, LED जलेगी तभी वोल्टेज ड्रॉप होंगे। और दूसरा तरीका बताया भी IC और IR LED में क्या ख़राब है, तो नेगेटिव प्रोब, ये नेगेटिव प्रोब आप बैटरी से जो नेगेटिव आ रहा है उस पर रखनी है और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा के देखना है। जैसे ये नेगेटिव पे रखी मैंने, फिर ये पॉजिटिव, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों पे देखना। ये नेगेटिव पे रखने पे यहाँ दोनों पॉइंटों पे सेम वोल्टेज आएगी। फिर इस रेड वाली प्रोब को क्या करना है आपको, इस बैटरी से जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, बैटरी से जो 2 पॉइंट आते हैं यहाँ पे, तो प्लस वाले पे प्लस लगाना इन प्रोब, फिर इन्हीं 2 पॉइंटों पे आप चेक करना
यहाँ वोल्टेज बढ़े हुए मिलेंगे आपको, दोनों पे सेम वोल्टेज मिलेंगे, दोनों बढ़े हुए वोल्टेज मिलेंगे। और नेगेटिव से चेक करते हो तो यहाँ कम वोल्टेज मिलेंगे। उस प्रकार ये वोल्टेज एक तरफ बढ़े हुए मिल रहे हैं, एक तो घटे हुए मिल रहे हैं, तो अपनी आईसी सही है, IR एलईडी खराब है। ये एलईडी चेक कर लेना, एलईडी चेंज कर दोगे तो यह आपका रिमोट काम करने लग जाएगा। अब एक चीज़ और होती है कि कई बार क्या होता है कि कोई बटन खराब हो जाते हैं, तो बटन खराब होने पर जो बटन खराब है उस पर आप ऐसे जैसे मैंने बताया है अभी तरीका, उसी प्रकार आप चेक कर सकते हो। ये ट्रैक चेक कर सकते हो, कौन सी ट्रैक मेरी कट गई है। कई बार क्या होता है कि इसमें ये 2 पॉइंट होते हैं, ये जो बटन दिया हुआ है इसमें गोल सी टिक्की दिखाई दे रही है आपको, ऐसे ये गोल टिक्की होगी काले ब्लैक रंग की। अगर बटन खराब है, ये कई बार ये टिक्की खराब हो जाती है, यही तो इन 2 पॉइंटों को शॉर्ट करती है। तो मल्टीमीटर में क्या करना है कि आपको इन दोनों प्रोबों पे ऐसे ऐसे मल्टीमीटर को ऐसे लगाना है, जैसे मैं अभी लगा के दिखा रहा हूँ आपको। कंटिन्यूटी पे कर लेना है, कंटिन्यूटी पे चेक करना है आपको, कंटिन्यूटी पे। अब दोनों पिनों पे देखो रीडिंग आ रही है, यहाँ रीडिंग आनी चाहिए। जब रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब ये बटन आपके सही है। इस प्रकार आप ये रिमोट घर पे भी सही कर सकते हो, आसानी से चेक करने का तरीका मैंने बता दिया आपको। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।